इस दुनिया में कोई भी जंग अगर आपने जीतनी हो तो मोहम्मद अली किले ने बड़ा क्लियर कहा था कि उसके लिए स्किल से ज्यादा विल की जरूरत होती है। और विल को अगर उर्दू में आप तर्जुमा करते हैं तो खुद एतमादी, यानी अपनी सच्चाई के ऊपर आपको खुद एतमादी होनी चाहिए। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में हमने यही चीज देखी है और हमने देखा है बड़ा कैटेगोरिकली कि जब सारे ऑड्स, सारा सिस्टम मेहदी अली काज़मी के खिलाफ था, तो एक चीज जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, एक चीज जिस पर वो तकिया किए हुए थे, वो सिर्फ उनकी विल थी, वो सिर्फ उनकी अपनी सच्चाई के ऊपर, अपनी नेक नियति के ऊपर उनका भरोसा था। और आज हालात वाकयात यहां तक पहुंच गए हैं कि जहीर गैंग को ये प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है, सिर्फ इस चीज के लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है कि जब बच्ची वालिदैन के साथ चली जाएगी तो हमें कम से कम फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ हो हमारे पास। यानी जो फॉल आउट होगा, उसका जो रिएक्शन आएगा, उसका जो शदीद रद्द अमल आएगा, जो जवाब हमसे मांगे जाएंगे, उसके लिए कम से कम कोई ऐसी बयान और चीज हो जिसको हम सामने रखकर कहें जी हम तो बड़े लंबे अरसे से बातचीत कर रहे थे और ये वही हुआ है। बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि जो दो डॉक्टर साहबा को हायर किया गया था, जो बच्ची की साइको एनालिसिस कर रही थी, उसकी मेंटल हेल्थ को असेस कर रही थी, एक डॉक्टर उस्मा थी और एक और रिसेंट डॉक्टर्स को हायर किया गया। उन दोनों की ऑफ द रिकॉर्ड जो रिपोर्ट की कुछ मंजरजात मंजरेआम पर आए हैं, कम से कम डिस्कशन हो रही है, जिसमें शायद सकलैन साहब जैसे, अहमद शेर जस्ट हो गए, या फिर शाहिद हुसैन साहब जैसे बेहतरीन लोग जो इन सारे मामलात को समझते हैं, जिनकी बड़ी कीन नजर है इस केस की नीति ग्रिटी और एक एक चीज के ऊपर, उनकी जो एनालिसिस सामने आ रही है, उनसे एक बड़ी खुशाइन चीज महसूस हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बच्ची अंडरस्टैंड कर गई है कि उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई, और उस ज्यादती में जो जो किरदार थे, जिन ने मरकजी रोल अदा किया, जिन ने 2.5 लाख रुपए के वो बटुए भर भर के भेजे, उन सब के बटुओं की हकीकत भी मंजरेआम पर आ गई है और वो अपने वालिदैन को एक एक चीज बताती जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद जाहिर है बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये बच्ची की स्टेटमेंट है और वो अपने वालिदैन के साथ चली जाए। तो उसके बाद जो इनका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल था वो हरकत में आता है और वो एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश करता है, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयानिया है। बयानिया क्या है? वो ये कह रहे हैं कि शेल्टर होम में जहां पर बच्ची मौजूद है, अब ये शेल्टर होम नूर बीबी के कोई लंगर खाना तो उसका है नहीं जहां पर जाकर रोटियां चलती थी। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से नामजद किया हुआ ऐसा एक हाउस है, होम है, जिसको फुल प्रूफ सिक्योर बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। तो शेल्टर होम के अंदर बच्ची मौजूद है और इन्होंने ये बयानिया बनाया कि वहां पर बच्ची पर तशद्दुद किया जाता है, यानी बच्ची को कुटा जाता है, उसे को सुनने मारे जाते हैं। अब ये कोई समझ नहीं आ रही कि ये शायद उन्हीं को सुन्नों की बातचीत कर रहे हैं जो बैरक नंबर 24 और 26 में जहीरा और शबीरा मारकर अलग हुए थे, या किस तशद्दुद की बातचीत कर रहे हैं। बच्ची तो सेलिब्रेट कर रही है, वो तो अपने वालिदैन का इंतजार करती है, वो तो अब आजकल गाने गुनगुनाती है, वो तो महजूज हो रही है, वो तो अपने दोस्तों को अपने बचपन के किस्से सुनाती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तशद्दुद हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्ची खाना नहीं खा रही। शेल्टर होम में पता नहीं कौन सा खाना नहीं खा रही, मेरे ख्याल में इनके मुताबिक खाना वो जिन पापड़ हैं जो 15 रुपए की या 5 रुपए की मिलते हैं, या फिर पिज्जा और नूडल्स, या फिर नूर बीबी जो कहती है माड़ियां माड़ियां नस जाती ने, इसका वेट इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये पिज्जा और नूडल्स खाती है, इसलिए हमें गद्दी ऊपर करके इसका वेट बढ़ाना पड़ता है, गद्दियां 2-3 नीचे रख के इसकी हाइट बढ़ानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सा पिज्जा और नूडल्स की ये बातचीत कर रहे हैं, या किस दौर में जी रहे हैं कि बच्ची खाना नहीं खा रही, वो वहां पर रोस्ट, बोटियां और तरह तरह के खाने अपनी मर्जी के इंजॉय कर रही है और महसूस हो रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी बच्ची को नशा दिया जा रहा है। अब ये नशा देने वाली बात जाहिर है मुसद्दिका हो सकती है, चूंकि एक टाइम तक ये बच्ची को नशा अब ड्रग देते रहे। नो डाउट इन दैट कि जाहिर है जो साइको एनालिसिस होंगी, जो मेंटल असेसमेंट होगी, बच्ची के न्यूरॉन्स की स्टडी होगी और इसके अलावा मुख्तलिफ चीजों को स्टडी किया जाएगा, तो उसमें यह चीज भी देखी जाएगी कि जब नूर बीबी कभी खबर पख्तूनख्वा, कभी फलां, कभी डिमकान घुमा करती थी, तो उस दौरान क्या ड्रग देती रही है? क्योंकि इन्हें ड्रग्स के बारे में या नशे के बारे में इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। और रिसेंटली जिस अदाकारा को इन्होंने प्लांट किया था, डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा, उन्होंने भी कहा कि जी मुझे चाय के अंदर कुछ घोल कर पिलाया गया और दीवारें टकरे मारने के बजाय वो मेहदी अली काज़मी के जाकर मत्थे लगी हैं, और उसके बाद उन्होंने माजरत की है, वो आज भी शर्मिंदा है और मेहदी अली काज़मी को अपने लिए इंस्पिरेशन और हीरो तस्वर कर रही हैं और डिमांड कर रही हैं कि उन्हें फादर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस नशे की ये बातचीत कर रहे हैं। शायद ये वही नशा है जिससे ये पहले आशना है, जिससे ये वाकिफ हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन स्मगलिंग के सारे मामलात में। वालिद अपनी बेटी को नशा नहीं देते, अगर वो नशा है भी तो मोहब्बत का नशा होगा, वो नशा है भी तो वालिदैन से मोहब्बत का, उनसियत का, खूबसूरती का, हमदर्दी का नशा हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। और इसके बाद कहा जा रहा है कि डॉक्टर ज़हीर को खतरा है। हम कब से कह रहे हैं डॉक्टर ज़हीर को खतरा है, बराए मेहरबानी पुलिस एक्शन ले और इस बंदे को और इसके भाई को पकड़कर काल कोठड़ी में डाले, कम से कम 10 कोठियां अंदर काल कोठड़ी में डाले, ताकि इसे किसी भी तरह का खतरा ना हो। ये जब तक बाहर घूमेगा, मुआशरे को खतरा है, इस सिस्टम को खतरा है, ये सिस्टम को खरीद रहा है, ये धमकियां दे रहा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में मुलविस है, इससे खतरा है, इस बंदे को भी खतरा और इससे मुआशरे को भी खतरा है।
لہٰذا برائے مہربانی اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اتھارٹیز ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اسے کال کوٹھڑی کے اندر جلد از جلد بھیجنے کا انتظام کریں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.